नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार तुला राशि अक्टूबर नवंबर 2022 फलादेश करेंगे और थोड़ी संक्षिप्त में बात करेंगे आने वाले महीने के बारे में। सबसे पहले आपकी राशि तुला राशि है अभी और लिब्रा, और राशि बहुत भारी चल रही है। अभी आप बोलेंगे पंडित जी ये क्या बोले हो सर गुरु जी। तुला राशि अभी भारी चल रही है। जो पिछला महीना गया वो काफ़ी समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ फेस करने को मिली। अननोन खर्चे हो गए और बहुत सारी मुसाफिरी, इधर उधर भागना, दौड़ धूप रही सब, और टेंशन, चिंता, फिक्र सताई। पिछले महीने की बात कर रहे हैं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच की। तो तुला राशि अभी ड्यूअल माइंड चल रही है। सोचेंगे क्या, करेंगे क्या, होगा क्या, ट्रिपल माइंड, नॉट अ डुअल माइंड। तीन दिमाग से चलती है अभी। एक दो तो सही है, लेकिन यहाँ तो तीसरा भी दिमाग चलता है, चौथा भी चलता है कभी। तो समझ नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा, किस हिसाब से आगे का हिसाब किताब होगा। तो यहाँ बात हुई है पिछले महीने की, अभी बात करेंगे ये अक्टूबर नवंबर में 15 दिन अक्टूबर के लास्ट के और 15 दिन नवंबर के पकड़ के बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि यहाँ दो प्लैनेट्स चेंज होंगे, एक 18 को और एक 26 को। पहले आपकी राशि का लॉर्ड्स होके यहाँ शुक्र आएगा। यहाँ 12th हाउस में सभी ग्रह बैठे हुए थे। शुक्र भी बैठा था, सूर्य भी बैठा था, बुध भी बैठा। तीनों प्लैनेट्स यहाँ चल रहे थे। अभी तीनों प्लैनेट्स चेंज होके सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे और शुक्र भी आ जाएंगे। तो तीन प्लैनेट्स का भ्रमण अभी चंद्र के ऊपर रहेगा, लेकिन साथ में बैठा है केतु महाराज। केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है, वो सभी ग्रहों को निचोड़ के रख देता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। एक राहु के अंदर और एक केतु के अंदर। तो अभी जो पिछले महीने के हिसाब से अभी का जो महीना रहेगा वो मेन रहेगा, क्योंकि अभी जो आपकी सोच प्लानिंग, अभी मेन आप डर गए हो, आपको कोई भय लग गया, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। कोई अंदरूनी डर आपको अंदर से सता रहा है। तो ये कमाल अभी चल रहा है। ये 4 प्लैनेट्स ऑलरेडी चल रहे, केतु भी चल रहा है। तो यहाँ मेन आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके ये 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आएंगे, बुध भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे और साथ में चंद्र ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये एक आपके लिए बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी। खास करके आपकी बॉडी का, आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ कुछ भी ऊपर नीचे अपने हिसाब से काम ग्रह करते हैं। तो यहाँ थोड़ी तकेदारी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए वहाँ आपने प्रिकॉशन लिए तो आपको कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं। हमको आपको डराना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन आपको जब तक नहीं बताएंगे तब तक ग्रह आप मानोगे नहीं और ग्रहों को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक मेन पॉइंट, क्योंकि सभी ग्रह अभी यहाँ बॉडी पे आए हुए हैं। शुक्र भी आया है, बुध भी आया है, सूर्य भी आया है, चंद्र ऑलरेडी बैठा हुआ है, केतु ऑलरेडी चल रहा है। तो ये तीन प्लैनेट्स सभी अभी केतु के ऊपर आए हैं और राहु खुद ये सभी प्लैनेट्स को देख रहा है। तो यहाँ मेन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो लिव इन रिलेशन में आप हो, या क्रश है या अफेयर्स है। अभी तो आपके जीवन में कोई नया पात्र आया है, करीबन 5-6 महीने से आप कोई नए पात्र के साथ जीवन में अभी टहल रहे हो, घूम रहे हो। बस यही मेरी दुनिया है और यही मेरा सपना है, बस यही है मेरे लिए, यही मेरी ज़िंदगी है। दूसरे आप सबको भूल गए, आपके परिवार, समाज, दोस्त, सबको भूल के बस इसकी दुनिया में आप अभी घूम रहे हो। बस आपको ये दुनिया भी जन्नत लग रही है, लेकिन समय वक्त सब चीज़ दिखाता है। इसलिए यहाँ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, नया पार्टनर अगर नहीं आया है जीवन में तो अभी आ जाएगा ये टाइम के अंदर, और वो आपको आसमानी सुल्तानी दिखाएगा। मतलब आपको दिखाएगा यही जन्नत है, बस आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ चलो, ये दुनिया हम दोनों के लिए ही बनाई गई है। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ देखने को मिलेगा। शनि रिट्रोगेट चल रहा है, जो आपकी राशि का मेन राजयोग कारक ग्रह है। पंचमेश भी है और चतुर्थेश भी है, लेकिन वो रिट्रोगेट चल रहा है। रिट्रोगेट
चले के वो क्या काम करेगा। ऑलरेडी गुरु भी रिट्रोगेट चल रहा है, इसलिए बिजनेस जॉब के लिए अभी कोई डिसीजन लेना नहीं। जो जॉब बिजनेस चल रही है उसको वैसे ही चलाइए। अभी आप अगर कोई चेंजिंग करने गए या उसमें कुछ आप नया इनोवेशन करने गए या कोई नया आप चीज़ पकड़ने गए, नई चीज़ चालू करने गए, ये जॉब छोड़ के दूसरी पकड़ने गए या नया ये बंद करके दूसरा कोई काम चालू करने गए, तो यहाँ आपको समस्या आ सकती है। आपकी सोच उल्टी गिर सकती है, आपका प्लानिंग उल्टा गिर सकता है। इसलिए यहाँ बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी 10th हाउस को देख रहा है। वो आपको सपोर्ट करेगा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं आपका सेटिंग करने के लिए, आप आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ ग्रह कहीं ना कहीं अगर आपकी दशा अंतर्दशा सही नहीं है तो वो आपको नीचे फेंक सकता है, वो आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाके नीचे डाल सकता है और बहुत बड़ी अपयश और बड़ी 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 बदनामी भी आपको दे सकता है। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए खासकर से पात्र वाली चीज़ों में अब जेंडर कोई भी हो, मेल हो तो फीमेल से बच के रहिए, फीमेल हो तो मेल से बच के रहिए, क्योंकि वो आपको यहाँ बदनामी दे सकते, बहुत बड़ा अपयश दे सकते। इनके पीछे आपको बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपको बहुत बड़ा आपके कैरेक्टर के ऊपर लांछन लग सकता है। इसलिए यहाँ सोच समझ के, बहुत दिमाग को फ्रेश रख के, अभी दिमाग बहुत ही उल्टा चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, और बस घूम फिर के वही पात्र का विचार आ रहा है। तो यहाँ सोच आपको बदलनी पड़ेगी, सोच को यहाँ पॉजिटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव सोच को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ गुरु एक साइड से आपको देने के लिए आए हैं, लेकिन ग्रह अभी ना बोल रहा है, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोच रख रहा है या बहुत छोटी सोच रख रहा है। कहीं ना कहीं आप अभी ड्यूअल माइंड में फंसे हुए, करूं या नहीं करूं। अगर दो माइंड से काम करने वाली चीज़ है तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। अगर उसमें आप जाओगे तो आप फंस जाओगे, उसमें आपको नुकसान, घाटा, अपयश, बदनामी मिल सकती है। रुपयों वाली चीज़ों में भी नाटक हो सकता है, फैमिली से भी नाटक आपको मिल सकता है, बिजनेस में आपको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा आपको एक स्टेप डाउन आपका जीवन का आ सकता है। इसलिए यहाँ भी आपको बहुत सोच समझ के बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आपको आगे बढ़ना है। बात हो गई यहाँ गुरु की, अभी बात करेंगे मंगल की। मंगल महाराज 30 अक्टूबर को वक्री होगा। यहाँ मंगल अभी अष्टम साल में चल रहे हैं, लंबे टाइम से चल रहे हैं और रहेंगे लंबे टाइम तक, जनवरी तक बैठने वाले 2023 तक। लेकिन वो वक्री होके रहेंगे मार्च तक, जनवरी में वो मार्गी होंगे, बैठेंगे मार्च तक, तो जनवरी में करीबन 10-12 के आसपास वो फिर से मार्गी होंगे। लेकिन अभी रिट्रोगेट चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव होने के लिए उनके पास अभी बहुत टाइम है, जनवरी तक। तो 30 अक्टूबर को वक्री होंगे, तो ये मंगल आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आपको वहाँ मेन आपको व्हीकल्स बहुत देख के चलाना है, गाड़ी के ऊपर ध्यान देना है। आपकी ज़मीन जायदाद वाली चीज़ें हैं तो उसके बारे में अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना। प्रॉपर्टी एसेट्स के लिए आपको वहाँ कोई डिसीज़न नहीं लेना है, अभी डिसीज़न पेंडिंग रखना है, मुलतवी रखना है, क्योंकि जब तक मंगल मार्गी नहीं होगा तब तक वो डिसीज़न आपका गलत होगा। आपके डिसीज़न में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा स्टेप डाउन, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, खास करके प्रॉपर्टी वाली चीज़ के बारे में और आपके पार्टनर के बारे में। अगर बिजनेस पार्टनर है तो भी, और लाइफ पार्टनर है तो उसके बारे में भी आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि यहाँ मंगल वक्री हो रहा है। और रुपयों में भी बहुत बड़ा स्टेप डाउन आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ धन का भी स्वामी है, कुटुंब का भी स्वामी है, फैमिली का भी स्वामी है। तो यहाँ कुटुंब, फैमिली, यहाँ पैसों से लगती चीज़ों में वहाँ कोई आपके साथ नाटक कर सकता है, बहुत बड़ा आपको घाटा हो सकता है, आपको कोई आपके साथ कोई चीटिंगबाजी हो सकती है, आपको दिखाया कुछ जाएगा और निकलने कुछ और। इसके लिए यहाँ आपको माइंड को बहुत स्टेबल रखना है, माइंड को बहुत खुला रखना है, बहुत ही पॉजिटिव सोच रख के, बहुत ही अपने आप को मजबूत बना के दिमाग से, प्लानिंग से आगे बढ़ना है। अगर यहाँ थोड़ी भी आपकी चूक रह गई, थोड़ी भी आपने 21-22 आपके विचारों में, आपके प्लानिंग में, आपके डिसीज़न में कुछ भी नपा तुला हुआ तो आपको नुकसान। हम आपको डराते नहीं हैं, अभी भी आप देख लीजिए,
डराने का काम हमारा नहीं है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन आपको जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपको वो चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं आएगा। ऐसे और की वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।